ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसको एक्सप्लेन हमने किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। एक और इफेक्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे प्लैंक थ्योरी से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। हर्ट्ज ने 1887 में इसको डिस्कवर किया था, और उसने क्या किया था, उसे क्या पता चला था, when a beam of light of certain frequency strikes the surface of some metals, electrons are ejected from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. जब एक मेटल के सरफेस पे, ये मेटल का सरफेस है, जब इस मेटल के सरफेस पे लाइट, एक सर्टेन कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब इसके ऊपर पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये जो इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो पूरा सेटअप है इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे कैथोड है मेटल सरफेस, एनोड है डिटेक्टर, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, लाइट आप, और इसको हमने किससे जोड़ दिया है, वोल्टेज से, और एमीटर लगा दिया है डिटेक्शन के लिए। अब देखिए, जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, वो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ, और जब ये इस पे स्ट्राइक करेंगे तो डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्शन होगी तो इट मींस ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? The ejection of electrons from the surface of a metal under the influence of striking photons is called photoelectric effect. जब मेटल के सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट मतलब लाइट में फोटो, लाइट किस फॉर्म में पड़ती है, पैकेट्स की फॉर्म में। क्या नाम है उन पैकेट्स का? फोटोन्स। तो जब फोटोन स्ट्राइक करते हैं इस मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। The photoelectric effect is readily shown by potassium, caesium, rubidium, etc. इन एलिमेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में एनर्जी थोड़ी ही लगती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। Now we are aware about the photoelectric effect. We know already that what is photoelectric effect. It is the ejection of electrons from the metal surface when light strike on it. अब उसकी कुछ observations पढ़ते हैं. So observations in photoelectric effect. So first one is the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the metal surface. So, जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उसी टाइम, बिल्कुल उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एजेक्ट हो जाते हैं मेटल सरफेस पे। मतलब देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जरा सा भी उनके बीच में टाइम गैप नहीं है। किसके बीच में? स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट से ये फेनोमेना देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी लाइट की, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। थर्ड पॉइंट, for each metal there is a minimum frequency, that is nu naught, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. मतलब कि एक मेटल होता है तो हर एक मेटल का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जितनी उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की, ताकि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सके। अगर आपने जो लाइट यूज की है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर जाएंगे, उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास 1000 रुपए हैं
और 1000 रुपए से आपको कहीं जाना है, मान के चलो आप 1000 रुपए में बस ट्रेन जो भी है या टैक्सी करके आप यहाँ से गुड़गांव पहुंच जाते हैं। अब पहुंच के क्या फायदा, खाली वहां पहुंचे हो ना और कुछ काम तो नहीं कर पाए। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, जब आप मेटल को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी दोगे ना, मतलब न्यू नॉट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आप लाइट की दे रहे हो, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, वो घूम फिर नहीं पाएंगे। देखो जैसे कि आप 1000 रुपए में गुड़गांव तो पहुंच गए, लेकिन आप वहां घूम फिर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो एक्स्ट्रा पैसे तो चाहिए ना जेब में, 1000 रुपए से तो सिर्फ पहुंचोगे, कम से कम 6-7 हजार तो चाहिए ना, खर्च भी करना है और वापस भी तो आना है। तो इसीलिए जो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज कर रहे हो एक मेटल पे, तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल की है उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो और उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिले ताकि वो घूम फिर सके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ejected increases with increase in the frequency of light used। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है जब भी आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आप यूज करोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उतने ही ज्यादा वो घूम फिर सकेंगे। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नहीं एक्सप्लेन हो सकती है वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करें तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है रेडिएशन की, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटोन्स ऑफ द एनी फ्रीक्वेंसी। फोटोन्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी could have resulted in photoelectric effect simply by increasing the number of striking photons। तो वेव थ्योरी की बात करें तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है, बस उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो और ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, फेल हो गई। और ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। रेड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 से 4.6 into 10⁻14 हर्ट्ज है, उसकी ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो उसकी, अगर आप उसको घंटों तक भी पोटेशियम मेटल के ऊपर इंसिडेंट करके रखोगे तो पोटेशियम मेटल से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? हो जाना चाहिए था ना। अगर मैं वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करूं तो इस फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने चाहिए थे, पर नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी फेल हो गई ना। तो कब होंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट? तो देखिए जैसे ही येलो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 से लेके 5.2 into 10⁻14 हर्ट्ज है, तो हल्की सी येलो लाइट पड़ते ही पोटेशियम मेटल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे, हल्की सी येलो लाइट से। और रेड की हमने इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दी फिर भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए, और येलो की हल्की सी लाइट पड़ी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए पोटेशियम के लिए, वो है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। और आप देख सकते हो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुए। और अगर मैं येलो की देखूं तो येलो की जो फ्रीक्वेंसी है वो पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। देखिए वो 5 into 10⁻14 हर्ट्ज है, ये 5.1 से लेके 5.2 into 10⁻14 हर्ट्ज है, इसीलिए वीक येलो लाइट भी पोटेशियम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर पाई। तो इंटेंसिटी का इस चीज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये आपको देखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सो दीज वर द few observations of photoelectric effect with an example। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन अब हमें पढ़नी है। हम उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब हमें पढ़नी है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर करके ही एक्सप्लेन हो पाएगा, अदरवाइज
हम वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो दी थी आइंस्टीन ने 1905 में। सो उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी, जो भी उसने देखा था, उसने क्या कहा था, उसने ये बताया कि जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल्स की स्ट्रीम है जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, और वो मूव करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और उनकी एनर्जी कितनी है वो हमें ये फॉर्मूला बताएगा, E = h/nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency। So इस तरह से हमें पता चल गई कि जो लाइट है जो कि पार्टिकल्स की स्ट्रीम की फॉर्म में मूव करती है जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, उसकी स्पीड है ये। और एनर्जी कैसे पता चलेगी, इस फॉर्मूले से। हमें लाइट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन लाइट जो मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो वहां से ही तो हम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने हैं एक्चुअली। सो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। पढ़ा है ना आपने न्यूक्लियर चार्ज, तो वहां हम यहाँ पर हम बाइंडिंग फोर्स एक टर्म यूज कर रहे हैं। ये वो फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बाइंड किया हुआ, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है बाइंडिंग फोर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ जाए, मींस न्यूक्लियस जो है जिसने उसको पकड़ रखा है वो उसे छोड़ दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। सो in order the electron may escape from the metal surface, they have to be supplied certain energy to overcome the binding force। कम से कम ये binding force तो overcome करो, छुटकारा तो दिलाओ उसे उस attraction से जो न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो कैसे किया जाए ये? हम जो लाइट इंसिडेंट कराएंगे मेटल सरफेस पे, तो to overcome the binding force the striking photon must contain threshold energy। तो जो भी लाइट हम यूज कर रहे हैं एक मेटल के सरफेस पे, उस लाइट में जो है कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे रिलेटेड कुछ एनर्जी होगी। तो हमें क्या करना है, उस मेटल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, उससे तो ज्यादा ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हम उस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम कर सकें। नाउ it is just possible that energy of the striking photons must be more than the threshold energy needed to bring about the photoelectric effect। तो photoelectric effect अगर हम चाहते हैं कि हो, ऑब्जर्व हो, तो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी मतलब h/nu0 जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मेटल की, थ्रेशोल्ड एनर्जी h/nu0 जो है मेटल की, उससे ज्यादा जो है एनर्जी स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है मेटल की उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा है मैंने ज्यादा, कि ज्यादा का हम क्या करेंगे, ज्यादा का हम ये करेंगे कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज टेकन अप एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूटिलाइज करके वहां से भाग जाएंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, दे कैन मूव इजीली। एनर्जी पे डिपेंड करता है आपने कितनी एनर्जी दी है, स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की कितनी एनर्जी है। सो कंक्लूजन में पढ़ते हैं, कंक्लूजन में हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट्स है सभी क्लियर हो जाएंगे। कंक्लूजन सबसे पहले ये h/nu is less than h/nu0, मतलब कि जो एनर्जी है फोटॉन्स की अगर वो कम है मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है मेटल की उतनी भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आएगा? आपने बाइंडिंग फोर्स को भी ओवरकम नहीं किया। सेकेंड वन, अगर आप उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो फोटॉन्स की जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है मेटल सरफेस की, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से रिलीज ही होगा, मूव नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं दी आपने। लेकिन लास्ट पॉइंट, अगर आपकी
एनर्जी फोटॉन्स की, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है मेटल की उससे ज्यादा है तो इजेक्ट भी हुआ इलेक्ट्रॉन और उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। तो ये तीन कंक्लूजन आपको जो है सारी एक्सप्लेनेशन दे देंगे।